और यह इतिहास भी साक्षी रहेगा कि जब एक मजबूर लाचार लड़की 5 दरिंदे की चोंच में फंसी हुई थी और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आए और सब उसकी सिर्फ वीडियो बना रहे थे। कल दीपावली था और उससे एक दिन पहले छोटी दिवाली, जब पूरा देश अपने दीपावली की तैयारियों में जुटी हुई थी और चारों तरफ दीप जगमगा रहे थे। इस बीच एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जो वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे, तब सबसे पहली बार दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था और तब से आज तक दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र पर्व माना जाता है और अंधकार पर विजय की प्राप्ति का प्रतीक है दीपावली, जिसे लोग धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर जो वीडियो सामने आया वो वाकई शर्मनाक है। जिस वक्त पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था, जिस वक्त पूरे देश में लोग दीप जला रहे थे, जिस वक्त पूरे देश के लोग अपने घर में आंगन में दीप जला रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे और सभी अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे, उस वक्त एक गरीब लाचार मजबूर लड़की के ऊपर 5 दरिंदों के द्वारा उसके ऊपर कहर बरपी जा रही थी। जिस वक्त पूरा देश दीप की जगमगाहट से प्रज्वलित हो उठी थी, उस वक्त एक गरीब माँ बाप की एक लाचार मजबूर बेटी के ऊपर उनके जिंदगी पर अंधेरे के काले बादल मंडरा रहे थे और उस वक्त वो अपने इज्जत व आबरू और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। लेकिन 5 जालिम उनके ऊपर लगातार कहर बरप रहे थे और उनकी इज्जत व आबरू पर हमला कर रहे थे। और यह इतिहास भी साक्षी रहेगा कि जब एक मजबूर लाचार लड़की 5 दरिंदे की चोंच में फंसी हुई थी और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आए और सब उसकी सिर्फ वीडियो बना रहे थे, वजह इसके कि कोई उसकी मदद करने की सोचे और उस दरिंदे की चोंच से उसे बाहर निकाले, जो बेहद ही शर्मनाक है। इंसानियत के नाम पे ये काला धब्बा है और ऐसे इंसान को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं, उसे मर जाना चाहिए। अरे लानत है इसी जिंदगी पे जो किसी लाचार लोगों की मदद ना कर सके। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर मैं क्यों इतनी बातें आपको बता रहा हूं, आखिर मैं क्यों आप लोगों के सामने इतनी बातें रख रहा हूं। आज हम एक ऐसा वीडियो आपके सामने लाए हैं जो लोगों के दिल को दहला दे। देखने के बाद कोई भी आम इंसान जब इस वीडियो को देखेगा तो उनकी रूह कांप उठेगी और वो खुद पे एक बार शर्म जरूर करेगा। वो खुद सोचेगा कि इंसानियत नाम की इस दुनिया से चीज खत्म हो गई है। इंसान से बेहतर आज जानवर है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम के साथ रहते हैं, लेकिन आज इंसान तो उससे भी नीचे गिर गया है। इतना नीचे गिर गया है कि वो अपनी इंसानियत की अहमियत को भूल गया है। दरअसल ये वीडियो उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां पे जब दीपावली, चारों तरफ दीपावली के दीप जगमगा रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे अपने परिवार के साथ, उस वक्त एक स्टे होम में काम करने वाली लड़की के ऊपर 5 दरिंदों का कहर बरपा जा रहा था। 5 दरिंदे मिलकर उनके इज्जत व आबरू पर हमला कर रहे थे, उनके साथ ज्यादती की जा रही थी। और आपको बता दें कि 5 दरिंदे मिलकर पहले उसे बंधक बनाया और उसे शराब पिलाया और उसके बाद उसके साथ ज्यादती की गई और 5 दरिंदे बारी बारी से उनका रेप किया। और जब वो लड़की मना कर रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसे बुरे तरीके से मारा भी गया। बुरी तरह मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया और 5 दरिंदे उसके ऊपर कहर बरपना जारी रखा। और इस बीच लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी शख्स उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आए। सब उनके वीडियो बनाते रहे। उनकी चीख पुकार सुन के, उनकी आवाज को सुनकर लोग उनके पास पहुंचे, आसपास के, और उनकी वीडियो बनाई। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की और लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, किस तरह से वो भीख मांग रही है और वो ये बता रही है कि मैं बूढ़े माँ बाप की बेटी हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। और आप खुद भी सोच सकते हैं जो स्टे होम में लड़की काम करती हो, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी होगी। मैं चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को देखें।
बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए। गेट खोलो पहले, गेट खोलो। मेरे को सब लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, सब लोग। मैंने को मेरा सिर फटा हुआ है, प्लीज मेरे को बचा लो, बचा लो। मेरे को आपके सामने आपके सामने कमरे से आई हूँ मैं आपके सामने कमरे से आई हूँ, मुझे बाहर जीतू 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 रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से इस लड़की के साथ ज्यादती हो रही है, इस लड़की के ऊपर कहर ढाए जा रहे हैं। ये लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, लोगों से मदद मांग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सब सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरी घटना जहां भगवान राम का जन्मस्थल माना जाता है अयोध्या, उससे महज कुछ दूरी पे आगरा में इस तरह की कुकृत्य, इस तरह की नाजायज घटना को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि एक बेहद गरीब परिवार की लड़की है, ये स्टे होम में काम करती थी। जो उसी स्टे होम में काम करते हैं उनके द्वारा और उनके 4 दोस्तों के साथ 5 लोग मिलकर इनके साथ ज्यादती करते हैं, इनके साथ रेप होता है, इनके साथ बलात्कार करते हैं और विरोध करने पर इसके साथ बुरी तरह से मारपीट भी करते हैं। उसके बाद जब आसपास के लोग इनकी शोर शराबा को सुनते हैं, उसके बाद वो जुटते हैं। उसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं और कोई इसी में से कोई शख्स होते हैं जिन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची। और जब वो पहुंचे तो लड़की को बदहाल स्थिति में देखा और फिर लड़की को वो अपने साथ थाने ले गए और जो 4 अभियुक्त थे, जो 4 लोग थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक भागने में सफल रहा, वो फरार चल रहा है। उनकी छानबीन की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की पुलिस कह रही है कि मैं बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लूँगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी महाराज की सरकार हो, जो ये कहे कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया है, चुन चुन कर अपराधियों का हिसाब लगाया जा रहा है, उसका ठिकाना किया जा रहा है, तो ऐसे राज्य में आगरा जैसे जगह पर आखिर कैसे एक लड़की के साथ 5 लोग मिलकर इस तरह की कुकृत्य घटना को अंजाम देते हैं और सरकार गहरी नींद में सोई रहती है, प्रशासन गहरी नींद में सोई रहती है। वो तो अच्छी बात थी कि किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, नहीं तो इसके साथ जो होता वो बातें शायद दबी की दबी रह जाती और सामने भी नहीं आती। और कुछ लोग वीडियो बना लिए, उन्होंने भी एक काम की कि वीडियो जब सामने आया तो उसके ऊपर जो है कि लोगों को पता चला और पुलिस इस पर एक्शन ले रही है, नहीं तो कोई सबूत भी नहीं होता और पुलिस इस पर कोई शिकायत भी दर्ज नहीं करती शायद। और सबसे बड़ा सवाल जो अब उठता है कि जिस उत्तर प्रदेश में शूट आउट का एक ट्रेंड चला हुआ है, जहां बुलडोजर महाराज का एक सख्त निर्देश है, जो अपराधी अपराध करे उसे वहीं पे शूट कर दिया जाए, उनके टांगों में गोली मार दिया जाए, तो आखिर यहाँ पे क्यों नहीं 4 अपराधियों के टांगों में गोली मारी गई और एक जो फरार है उसे क्यों नहीं पकड़ा गया, उसे भागने क्यों दिया गया? बहुत बड़ा सवाल है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो गरीब हो अमीर हो जैसा भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये घटना इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि वहां से अपराध का खात्मा नहीं हुआ है और वहां पे अपराध बढ़ गया है और सरकार इस पर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन गिरफ्तार करी है और उसके ऊपर अब क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार इंसानियत के नाते इस बात को सोचने की जरूरत है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। जिस इंसान ने भी ऐसा कांड किया, जिस इंसान ने भी ऐसा काम किया, जो 4-5 दरिंदे थे, उनके घरों में भी उनकी माँ है, उनकी बहन है। वो एक बार अपने दिल में झांक कर देखे कि आखिर उनके परिवार के साथ, उनकी माँ बहन के साथ अगर इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी और वो क्या करेंगे। तो ये सोचने की ज़रूरत है। और जो वहाँ की प्रशासन और वहाँ की सरकार जो वादे करती है, धरातल पर वो कुछ भी नहीं है, धरातल पर कुछ और ही है। वहाँ पे अपराध चरम सीमा पर है। इस बात की सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, इस घटना ने उसको साबित कर दिया है। आखिर इंसान आजकल इतने बड़े दरिंदा कैसे हो जाते हैं? आखिर इंसान अपनी इंसानियत पर शर्म क्यों नहीं करती है? आखिर इंसान इतनी गंदी कुकृत्य घटना को कैसे अंजाम देते हैं? जब एक लड़की चीख चीख कर कह रही हूँ कि मेरा कोई नहीं है, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, मैं उनका एकमात्र सहारा हूँ, और इतनी बात जानने के बावजूद भी
उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती है तो इंसानियत के नाम पे मानवता को शर्मसार करती है, जिस पर हम सभी को एक बार विचार करना चाहिए। और अगर ऐसा आसपास में कोई भी घटना घटित होने वाली हो या घट रही हो, सबसे पहले बचाने की कोशिश करें। आप लोगों से यही अपील रहेगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि यदि आपके आसपास भी या आपके नज़रों के सामने भी इस तरह की घटनाएं हों तो उसे बचाने की कोशिश ज़रूर करें। इंसानियत के नाते उनकी जान को बचाना, उनकी इज्जत व आबरू को बचाना आपका कर्तव्य है और आपको ये करना चाहिए। हालांकि उनके साथ जो हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है, क्या उसे सजा मिल पाती है और जो पीड़िता लड़की है उन्हें इंसाफ मिल पाता है, उनके बूढ़े माँ बाप को इंसाफ मिल पाता है। ये देखने वाली बात होगी। अब इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।